पायल को हिमरानी के सामने उपस्थित किया जाता है। कौन है ये और यहाँ कैसे पहुंची? हिमरानी, यह एक इंसान है और ये फिसलते हुए इस निचले हिस्से में आ गिरी और मुसीबत की बात यह है कि अब ये हमारा राज भी जानती है, तो आप ही तय करें कि इसके साथ क्या करना है। सुनो लड़की, कौन हो तुम? अपना परिचय तो दो हमें। पायल अभी भी सदमे में है। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसे जवाब देना चाहिए या नहीं, मगर उसने बहुत हिम्मत करके जवाब दिया। TE-20 देखिए, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि गलती से आ गई हन, और मेरा कोई इरादा नहीं है आप में से किसी को नुकसान पहुँचाने का। मुझे जाने दीजिए, मैं आप लोगों के राज को 0 से इस हिमरानी, मगर यह भी सोचने का विषय है कि अचानक इंसान का यहाँ होना और कुछ ही वक्त पहले हमारा रुद्राक्ष कहीं खो जाना, कहीं इसमें इसका हाथ तो नहीं हो? हाँ हिमरानी साहिबा, मुझे भी लगता है ये सब एक दूसरे से संबंधित है, और हमारे गुप्तचरों ने भी सचेत किया था कि हाल ही में उन्होंने रुद्र नामक एक महामानव और यतिराज के बीच भीषण युद्ध होते हुए देखा था। कुछ भी साफ साफ ना होने के कारण पायल को बंदी बनाकर रख लिया जाता है, और मुझे लगता है अब जबकि मैं जान चुका हूँ कि रुद्र में कैसा बदला जाता है, तो मुझे रुद्र में ही बदल जाना चाहिए। इससे मुझे पायल को ढूंढने में भी आसानी रहेगी। वीर रुद्र में बदल जाता है और पीछे मुड़ने पर उसे कोई दिखाई देता है। फॉल्स। ये यहाँ कौन खड़ा है? तो तुम ही हो रुद्र जिसके बारे में महामंत्री बात कर रहे थे। तुम्हारे ही हाथों में हमारा रुद्राक्ष भी है। अब मेरा वार सहने के लिए तैयार हो जाओ। यह क्या बोल रहा है? पहले ये वस्तु मुझे यतिराज के पास मिली और अब ये कह रहा है यह इसकी वस्तु है। ये सब क्या और क्यों हो रहा है? ये कैसा संयोग है? रुद्र अपने हाथों में रखे उस रुद्राक्ष की तरफ देखता है और सोचता है, इससे तो मुझे कुछ अलग ही शक्ति महसूस होती है। इतने में हिममानव रुद्र पर हमला कर देता है। ये लो रुद्र सहो मेरा प्रहार। डाय। हे भगवान, इस रुद्राक्ष में से ये किस तरह की किरणें निकल रही है? हिममानव जिस बर्फ के गोले से रुद्र पर प्रहार करता है वह रुद्राक्ष की किरणों से टकराकर वापस हिममानव के पास ही चला जाता है और रुद्र को कोई हानि नहीं पहुंचती है। हिममानव किरणों के प्रहार से धराशायी होकर जमीन पर गिर जाता है। फॉल्स। कितनी शक्ति है इस रुद्राक्ष में? ये हिममानव भी इसके प्रहार को नहीं सह सका। कहीं पायल इसी की वजह से तो किसी मुसीबत में नहीं? रुद्र को उसके सवालों का जवाब मिलने ही वाला। रुद्र, मैं चेतायु हूँ और मैंने हमारे ग्रंथों में पढ़ा था कि जब पाप और पुण्य के बीच युद्ध होगा तब रुद्र जागेगा जिसके पास हमारा ये रुद्राक्ष भी होगा। मुझे लगता है तुम वही रुद्र। कोई विकल्प नहीं था वापस उनके ऊपर हमला करने के अलावा। लीड्स। विद। अब मुझे यकीन हो गया है कि आप ही रुद्र है और इन दोनों को मैंने ही परीक्षण और आपका परिचय जानने के लिए भेजा था। आपके हाथ में जो रुद्राक्ष है वह हमारा है, उसकी हमें इसके जवाब में महामंत्री रुद्र को हिमनगरी लेकर जाते हैं और रुद्र हिमरानी को वो रुद्राक्ष दिखाता है। हाँ, यही है हमारा रुद्राक्ष। कितना खूबसूरत है। इसी से हमारा वायुमंडल नियंत्रित रहता है। इसका मिलना बदतनुई था आपका। बेहद आभार रुद्र।
और आपकी दोस्त पायल भी यही है। हम उन्हें भी रिहा करते हैं और मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि कृपया हमारे इस दुनिया की गोपनीयता बनाए रखे। और मुझे यकीन है आगे होने वाली। रुद्र पायल को लेकर वहां से निकल जाता है और रुद्र खुद को वापस वीर में बदल लेता है। स्मन, लव एंड देखो पायल, अब जब तुम सब कुछ जान चुकी हो तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि इस राज को राज ही रखना। बहुत सी मायावी शक्तियां हैं और हम दोनों ही सब कुछ नहीं जानते, इसलिए यदि तुम मुझसे ये सब कल कहते तो मैं शायद नहीं मानती, मगर अब मैंने खुद अपनी आंखों से इतना कुछ देख लिया है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मैं ये जानती हूँ कि तुम एक अच्छी फॉल्स एक तरफ जहां रुद्र और पायल इन सब परेशानी को पार करके बाहर निकल आते हैं, वहीं दूसरी तरफ गीता एक बहुत ही अच्छी लड़ाका बनके तैयार हो जाती है। ये सीजन यहीं समाप्त होता है।